देख रहे हैं सन 24 न्यूज छत्तीसगढ़। अनुकंपा नियुक्ति शिक्षिका बहन ने इकलौते भाई के अधिकार पर डाला डाका। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत खरोद की घटना है, जहां निवासी जवाहरलाल साहू बिलाईगढ़ में वन विभाग में काम करते थे, जिनकी मृत्यु सन 2005 में हो गई थी। उस समय जवाहरलाल साहू का बेटा 15 वर्ष का था, जो अपने पिता के स्थान पर काम नहीं कर सकता था क्योंकि वे नाबालिग था। इसलिए परिवार और समाज के सामने लिखित में इकरारनामा किया गया था कि जवाहरलाल साहू के बेटे राकेश साहू को बालिग होने तक पालन का काम और विवाह के बाद कुछ राशि देने के इकरार पर उसकी बहन सावित्री साहू को अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। लेकिन बाद में उसने अपने भाई को पढ़ाया लिखाया ही नहीं, ताकि पढ़ने के बाद वे अपना अधिकार मांग न सके। जैसे तैसे दिन गुजरता गया, वैसे वैसे राजेश की बहन दूरियां बनाती चली गई और अपने भाई को दिए जाने वाली सहायता राशि को भी बंद कर दिया। इस बीच सावित्री और राकेश बीच सहायता राशि को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में राकेश अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा लिया था, जिसके बाद वह विकलांग हो गया था और शिक्षिका सावित्री साहू ने सहयोग करने की बात कहकर उसका विवाह करा दिया और बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया और राजेश की पत्नी के साथ मारपीट करती है, जिसकी रिपोर्ट शिवरीनारायण थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन थाने वाले ने कार्रवाई अब तक नहीं की है। लगता है शिवरीनारायण थाने में 5 साल के बिताने के बाद कार्रवाई होती है। यदि प्रार्थी पैसे वाला न हो, राकेश की और 4 बहनें हैं, लेकिन कोई भी राकेश के पास नहीं आती है और ना ही फोन करती है। इस घटना की जानकारी कलेक्टर महोदय जांजगीर चांपा को दी गई है, जिसकी भनक सावित्री साहू को लगते ही अपने भाई राकेश और बहनों को धमकाने लगी है। राकेश के 2 बच्चे हैं, जिनका पालन पोषण किराए के ऑटो को चला कर करता है और जो इकरारनामा हुआ था उसे भी फाड़ दिया गया है, जिसके गवाह राकेश की 6 बहनें हैं, जिनका नाम शकुन बाई, सरस्वती, संतोषी, सावित्री, सुनीता, अनीता और राकेश की मां सुखवारा। यहां आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि राकेश को अब उसकी मां शुक्रवारा से मिलने के लिए बहन सावित्री को 2 लाख रुपए की मांग करती है। आगे देखना है कि राकेश को उसका अधिकार दिलाने में प्रशासन की क्या भूमिका रहेगी। SN 24 न्यूज छत्तीसगढ़ के लिए अजय सांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है और कहाँ के मूल निवासी हैं? मेरा नाम है राकेश कुमार साहू। मैं रहने वाला सुगुलपारा खरौद का हूँ। अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, ऑटो चला लेता हूँ। क्या समस्या रही आप? मेरी समस्या ये है कि मेरे पिताजी 2005 में वन विभाग में बड़े बाबू थे और मैं नाबालिग था और मेरे 6 बहन हैं और मैं एक भाई हूँ और मेरा एग्रीमेंट भी हुआ था, 6 महीने का साइन था कि आधा को राखी भाई को दिया जाए। नौकरी से आधार पर अनुकंपा नियुक्ति उसको लगा था और मेरे को देता नहीं है पालन पोषण करने के लिए। एग्रीमेंट कहाँ साइन किए थे, कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ था। तो उसका कुछ रखे हैं आप डॉक्यूमेंट? भाई वो डॉक्यूमेंट को मेरे दीदी के पास था, वही चीर फाड़ दिया और जो उखाड़ना उखाड़ लो करके बोलता है और मेरे पास कोई सहारा नहीं है, कोई मदद नहीं करता मेरा। आपकी माँ है? हाँ माँ है, माँ भी उसी सपोर्ट करता है। तो अब जाते हैं देखने उसको? नहीं, देखने के लिए भी जाने नहीं देते मेरे को। क्या बोलती? मतलब 2 लाख रुपए लाओ फिर मम्मी को देखना करके बोलते हैं। और आपकी जो बाकी बहनें हो वो लोग भी नहीं आते मेरे पास, कोई संबंध नहीं रखे मेरे पास। तो क्या करार क्या हुआ था आप लोगों का? मेरा करार ये था कि भाई नौकरी ये करेगी और आधा मेरे की देगी, पालन पोषण बालिग होते तक मेरा पालन पोषण करेगी करके बोला था और कुछ नहीं करता है मेरे लिए। जो करना है तू समझ कहता है। तो आप तो बालिग हो गए हैं ना अब? हाँ। तो उसी आधार पे तो आपको फिर नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं फिर तब मैं दोनों हाथ से विकलांग हूँ और मेरा शादी भी करा दिया था और हॉस्पिटल में मेरा जो भी इलाज हुआ 4-5 लाख रुपया, वो मैं अपना खेत बेच के इलाज पानी कराया और मुझे आधा हिस्सा मिलना चाहिए भाई। ऐसा करार हुआ था कि मतलब आपकी विवाह के बाद आपकी बहन आपको पैसा देगी? हाँ हुआ था ना, सबके सामने में हुआ था, पूरा समाज परिवार सब जानते हैं। इसी आधार पे मेरा शादी हुआ था कि दीदी आधा देगी तो मेरा पालन पोषण होगा करके, इसीलिए शादी कराया था। और शादी भी मेरे मम्मी और मेरे बहन के पसंद की थी। तो कितना समय बीत गया है, अभी तक आपको खर्चा नहीं मिल रहा है? अब 2005 से आप देख लीजिए सर, अभी तक मेरे को देता नहीं है। बस वो कपड़ा ले देता है 2 साल 2.5 साल में, और रक्षाबंधन में कोई बहन आते भी नहीं है राखी बांधने के लिए। तो इसका आपने पहले विरोध नहीं किया?
नहीं किया था, लेकिन थाने में जाके पैसा से दे दिए, अब मेरा कुछ नहीं हुआ। कौन से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था? सुनान थाना में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं अब आप क्या चाहते हैं? सर, मैं ये चाहता हूँ कि मैं शादी करा दिया है तो मेरे पालन पोषण के लिए देवे, अन्यथा मेरा तो स्थिति खराब है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बाकी जवाबदारी इन लोग का रहेगा।